हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज 1 तारीख है, नया वर्ष है और नए वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष का पहला पोस्ट मार्केट है आज। और आज से हम कुछ चेंज करेंगे। दिन भर का जो मार्केट है वो एनालिसिस करना एक प्रकार से गलत है। और जो नई शुरुआत है हम करेंगे हमारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट, जिसके कारण लोग डिसिप्लिन के साथ मार्केट में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होता है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कैसे आएगा? एक अच्छी थ्योरी के साथ एक सिंपल चीज को भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी एक सिंपल थ्योरी है, अगर उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है, विनिंग परसेंटेज अच्छे हैं, तो आपको दिन भर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने पैसे को बर्बाद करने की जरूरत है। एक फिक्स डिसिप्लिन में ट्रेड करने का सेटअप बनाइए, बैक टेस्ट करिए पहले, और अगर आपको वो सेटअप अच्छा लगे तो उसी को आप कम से कम 1 महीने यूज करके देखिए कि क्या सच में इससे हम कुछ कर सकते हैं। और इसी चीज की मैं शुरुआत आपको कैसे करनी है वो बताने वाला हूँ, ताकि आप एक फिक्स सेटअप में बिना अपने माइंड को डाइवर्ट करे काम कर सकें। कैसे करना है, इस चीज की शुरुआत करते हैं। हमने वॉल्यूम थ्योरी बनाई है। वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट कैसे देखते हैं ये ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। और अगर आप नहीं देखा है तो आप एक बार एमटीएम ज्वाइन करके उस चीज को जरूर सीखिएगा, ताकि आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ आ जाए। बाकी नॉर्मली तो मैं रोज पोस्ट मार्केट में बताता ही रहूंगा। आज 1 तारीख थी और नव वर्ष की शुरुआत है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है, बट न्यू ईयर इज न्यू ईयर, तो डेट के हिसाब से तो है। तो फिलहाल तो माननी चाहिए हमको। तो यहाँ पर पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम थ्योरी का, उसमें हम क्या देखते हैं? मॉर्निंग में वॉल्यूम की डायरेक्शन और इंट्राडे की डायरेक्शन वो हम देखते हैं, जो कि कैसी आई इनिशियली बेरिस आई, वॉल्यूम भी और इंट्राडे भी, ये हम देखते हैं। और साथ ही साथ हम 9-19 की थ्योरी को फॉलो करते हैं। 9-19 का कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बनाया, इस चीज को आप समझेंगे तो आप खुद ही यूज करना खुद चालू कर देंगे। हम जो भी ट्रेड करते हैं, जितना भी वॉल्यूम जनरेट होता है, वो वॉल्यूम क्या होता है? हमारा ट्रेडेड क्वांटिटी जो होती है वही वॉल्यूम होता है। मान लो मैंने 10 लॉट ट्रेड किया और पूरे मार्केट में मेरे अलावा किसी ने ट्रेड नहीं किया, 10 लॉट का मैंने बाय डाला, तो 10 लॉट मेरा बाय कब होगा? जब मुझे 10 सेलर मिलेंगे। 10 लॉट का सेलर मिलेगा कोई भी, चाहे वो एक हो चाहे मल्टीपल हो। 10 लॉट सेल करने वाला बंदा चाहिए मुझे, तभी जाके वो मेरा क्या होगा? 10 लॉट बाय होगा। मतलब मैं बाय करूंगा तो मुझे सेलर मिलेगा ही, और कोई सेल करेगा तो बायर मिलेगा ही। उन दोनों के बिना एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकता। तो वॉल्यूम क्या है? हर एक वॉल्यूम एक लॉट है। जितना भी लिखा, ये 53,000 लॉट है, और 53,000 लॉट को बाय किया गया है और 53,000 लॉट को एज वेल एज सेल किया गया है। यहाँ पर ये चीज हमको पता चली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेड हम करते हैं, मान लो मैंने 10 लॉट ट्रेड किया और 10 लॉट ट्रेड करने का 5 लॉट मैंने एग्जिट कर दिया, तो 5 सेलर के साथ ही मेरी पोजीशन एग्जिट होगी और नई पोजीशन ना बनी हो, तो ऐसे केस में ओपन इंटरेस्ट जो कहलाता है, रिमेनिंग पोजीशन को बोला जाता है। मतलब अब 5 लॉट ही ओपन है मेरे ट्रेड में और 5 लॉट मैंने कट हो गए, तो ऐसे केस में जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहलाएगा 5। तो इसकी गिनती कैसे की जाती है? हर 3 मिनट में जितना भी वॉल्यूम आता है उसको काउंट किया जाता है। और आप गौर करिएगा, किसी भी ऑप्शन चेन में ओ आई चेंज और ओपन इंटरेस्ट एक साथ 3 मिनट में अपडेट होते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में पुराने जो ओपन पोजीशन होती है उसका भी डेटा होता है। क्लियर? तो अब हमको 9-19 की थ्योरी में करना क्या है? तो 9-19 की थ्योरी आप देखिए। सबसे पहले हम 9-19 पे वॉल्यूम थ्योरी को यूज करेंगे। पूरा प्रॉपर वॉल्यूम थ्योरी सीखना हो तो एक बार आप गो थ्रू करिएगा, एमटीएम या फिर एफओसी में मैंने सीरीज बनाई है। तो 9-19 पे हम जाएंगे। हमने देखा वॉल्यूम बेयरिश है, इंट्राडे बेयरिश है। ऐसी कंडीशन में हमने रेजिस्टेंस क्या लिया? जो भी ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर है वो हमने रेजिस्टेंस ले लिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेजिस्टेंस आ रहा हमारा 150। उसके बाद सपोर्ट क्या आ रहा है? चूंकि वॉल्यूम बेरिस है, ऐसे केस में 100% का प्रेशर जरूरी होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सपोर्ट कहलाएगा। तो यहाँ डेटा अपडेट होने का हमने वेट किया। पहले डेटा जैसे ही अपडेट हुआ, ये चीज हमें क्लियर हो गई कि 200 पे 100% और क्रॉस ओवर 150 पर है, तो हमने एक लाइन खींच दी 127 पर। रजिस्टेंस की हम बात करें तो हमने खींच दिया 233 पर, मतलब 225 पे भी आप खींच सकते हो। ये दोनों लाइन हमने खींच दी और मार्केट में ट्रेड अब हम कर सकते हैं। अब ट्रेड करने के लिए हमको यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चाहिए? प्रीमियम रिवर्सल। प्रीमियम रिवर्सल किस तरह से काम करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रीमियम रिवर्सल लगाने के लिए आपको लाइन खींचनी होगी कॉल और पुट। आपको कॉल कहाँ से लेना है? 150 से। तो 150 से अगर आपको कॉल लेना है तो यहाँ पर जो आपका सीधा सीधा सामने वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कि 150 यहाँ पर क्लिक है, तो 150 के सामने कितना लिखा है? 87। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे और यही वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी सपोर्ट हो जाएगी। मैंने खींचा था उस समय 83 आ रही थी, थोड़ा बहुत शायद ऊपर नीचे हो जाता होगा, क्योंकि उस समय हमारा जो डेटा है हमने जब देखा था तो 83 पर एंड खींची थी। थोड़ा सा हमने देर से भी खींची थी, तो 2-4 रुपए का अंतर आ जाता है कई बार, तो उससे कोई बड़ी बहुत भारी फर्क नहीं पड़ता है। 87 से भी एंट्री हो जाती है और 83 से भी एंट्री हो जाती है।
अब यहाँ पे दूसरी साइड देखेंगे पुट की एंट्री कहाँ से है। अब देखिए बेयरिश एंट्री है तो वैसे आपकी यहाँ से, बट इनिशियली ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर था, इसीलिए हम एक लाइन यहाँ पर भी खींचेंगे तो ये 200 के करीब ही कहला रही है और बेयरिशनेस दिख रही है मार्केट में, इसीलिए मैंने ये इमीडिएट लाइन खींच दी थी। और इसका प्रीमियम रिवर्सल कैसे देखोगे, 150 का पी कितना लिखा है, 66 रुपीज़। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींची है 66 65, एक ही बात है, लगभग 1-2 रुपए का ही अंतर है, 1-2 रुपए का तो बफर चलता है। तो यहाँ पे ये हमने प्रीमियम रिवर्सल और बॉलिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइन खींच दी। और यही चीज़ हमको करने के बाद क्या करना है, सिंपली हमारा ट्रेड को फॉलो करना है। ट्रेड को कैसे फॉलो करेंगे, रोज हमको 9-19 पे इसी चीज को चेक करना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने लाइन खींच ली, वो लाइन खींच लिया हमने 9-19 के अकॉर्डिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, प्रीमियम रिवर्सल का। अब इस चीज को आप रोज करेंगे तो आपको देखना है व्हाट इज द फेलियर रेट, फेलियर रेट क्या है इसका, आपको ये देखना है। अब अगर आपके फेलियर रेट बहुत कम है तो आप इसी को फॉलो करने के अलावा कुछ और कर क्यों रहे हो अभी तक, बिना मतलब का लॉस जो होता है क्यों होता है, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन जो है वो हम फॉलो नहीं कर पाते, कुछ भी ट्रेड करते हैं। इसीलिए मैंने मॉर्निंग में ही लाइव करना चालू कर दिया, बाद में बंद कर देता हूँ ताकि लोग उठपटांग ट्रेड ना करें, क्योंकि दिन भर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चले। इतने भी बड़े हम लोग भगवान नहीं है कोई कि दिन भर मार्केट को अपने हिसाब से चलाएंगे, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन सुबह ज़्यादा अच्छा चलता है हमारे हिसाब से। तो उस चीज़ को फोकस करके हमने ये थ्योरी को कॉन्सेप्ट में बनाया है, अगर यूज़ करेंगे तो आपका ही फायदा है। और इसके अलावा हम थोड़ी देर मार्केट में एंट्री होती है तब हम लोग ये भी वेट करते हैं कि डेटा किस तरह से काम कर रहा है। 9:30 बजे के आसपास के समय में 15 मिनट के डेटा को एनालाइज करता हूँ, तो वो भी एक बार देख लेता हूँ। अगर एंट्री नहीं हुई है तो इन डेटा को देखकर भी थोड़ा सा हम आगे के कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमारी देखिए एंट्री अभी जो भी है 9:30 बजे के आसपास मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है, देखो ये खड़ा हुआ है 184 के पास, ठीक है। अभी हमारी एंट्री नहीं हुई थी और ये वाली लाइन मैंने खींची भी नहीं थी, बट 9:30 बजे मैंने देखा कि हमारी वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ क्रॉसओवर भी है और ये एंट्री अभी जो मार्केट की है वो क्लियरली दिखा रही है कि हाँ एंटर कर सकते हो। तो हमने रिस्क ले लिया, अपना रिस्क लिया हमने, देखो यहाँ पर वैल्यू भी लिखी है 66 रुपीज़। वहाँ पर मार्केट खड़ा भी हुआ है 9:30 के आसपास 66 पे। तो हमने यहाँ पर एक रिस्क डाल दिया कि यार बेयरिश मार्केट लग भी रहा है थोड़ा सा, और मार्केट यहाँ तक जा सकता है 128 तक, तो एटलीस्ट जा ही सकता है। तो कुछ बड़ा, बहुत बड़ा तो नहीं, पर छोटा हमारे यहाँ पर टारगेट 50 पॉइंट का मिल सकता है। तो हमने ये रिस्क ले लिया, बस सुबह सुबह के रिस्क पे हमने काम करना चालू किया, किसी का बैक टेस्ट करना चालू किया, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलने लगे। अगर मार्केट और नीचे जाएगा तो अगले डायवर्जन से, और ऊपर जाएगा तो अगले डायवर्जन की तो लाइन हम खींचेंगे। बट जो हमारी इनिशियल 9-19 की लाइन है, क्या 9-19 9-30 काम करता है, इसको टेस्ट करके यही करना चालू करिए। आज पहली तारीख थी, दोनों रिवर्सल डॉट टू डॉट प्रीमियम के तक आए हैं, क्योंकि हम ऑप्शन में प्रीमियम में ट्रेड करते हैं। तो आप खुद देखिए डॉट टू डॉट आया है। तो हम रोज अब यही करने वाले हैं, सुबह मॉर्निंग 9:30 तक का मार्केट का एनालिसिस करके मार्केट का ट्रेंड पकड़ेंगे। और आज बेरिश हमको दिखाई दिया तो बेरिश ट्रेड अच्छी थी और बढ़िया चली भी, ये हमको दिखाई दे दिया। इसके बाद दूसरे दिन के भी मार्केट की थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आज भी वही कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं आज कर रहा हूँ वही हम रोज करेंगे, ताकि आप लोग को एक फिक्स चीज़ समझ में आए कि हमको एक्चुअली में करना क्या है, ये हमको समझ में आना चाहिए। अब देखिए अभी मार्केट में जो हमको दिखाई दे रहा है, जब मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद जो ओपनिंग दिखाई दे रही है, किस तरह से दिखाई दे रही है, वॉल्यूम उस समय भी बेयरिश था, नीचे की तरफ की बाइंग भी थी। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन जो ओपनिंग है वो कहाँ पर होगी, इस चीज़ को देखने के लिए मैंने थ्योरीज बनाई है, कॉन्सेप्ट बनाया है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल तो सीधे सीधे बताऊंगा कि ओपनिंग के चांस क्या है। ओपनिंग के चांस है सबसे पहले कि ऊपर ओपन होगा मार्केट, गैप अप ओपन हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी अभी 291 पे चल रहा है, 200 के आसपास मार्केट वापस से ऊपर ओपन हो सकता है और गैप अप ओपन होकर मार्केट वापस से कल फॉल करेगा। इसकी इनिशियल संभावना बहुत है, मतलब गैप अप ओपन तो होगा लेकिन इनिशियली फिर से हो सकता है नीचे की तरफ मार्केट आए। पहली कैंडल को कल लाइन खींच के रखिएगा, पहली कैंडल के ऊपर का सस्टेन करता है 9:30 बजे तक, तो फिर मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। अदरवाइज मार्केट खुलने के बाद इनिशियल जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनाएगा वहां से रेजिस्टेंस लेने के चांस रहेंगे वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करिए। और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आज मैंने ट्राई किया है कि हम सिर्फ मार्केट के फिक्स चीज को, ताकि आप भी डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओ, मैं भी डिसिप्लिन ट्रेडर रहूं, ऊट पटंग जगह हमारा ध्यान ना जाए, 10 चीजें हम ना करें। ये एक नए साल का 1 तारीख से क्या हम जो सोच रहे हैं करना चालू करें कंटिन्यू, ये बताइएगा और कमेंट में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और कल लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर बीइंग टिल नाउ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।